नमस्कार। करंट अफेयर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार दरोगा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह टॉपिक है सूचकांक। इसमें दो तीन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि फला सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भैया उसमें भारत का स्थान क्या है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत ने किस स्थान पर अपना पायदान बनाया। तो इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि वो सारे महत्वपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं और उसमें भारत का स्थान क्या है, इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दूं। एक चीज मैं फिर बता दूं, अगर आपको जितने भी मेरे क्लासेज हो रहे हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर के जानकारी ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या एक शॉर्ट वीडियो का भी लिंक दिया गया है, उसको देख करके आप पीडीएफ वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। पीडीएफ लेने से यह फायदा होगा कि आप आखिरी समय में फटाक से उसको रिवीजन कर पाओगे। आइए शुरू करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, IMF, हेनले एंड पार्टनर्स, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। सीधा आंसर होगा हेनले पासपोर्ट है, ऑप्शन में भी हेनले एंड पार्टनर्स है। सीधा, कुछ नहीं करना है आपको, हेनले से हेनले को मैच कराना है और सही आंसर आप बिल्कुल विकल्प सी पर चले आएंगे। इसमें भारत का स्थान क्या रहा, इस पर भी क्वेश्चंस तैयार हैं, वो मैं आपको आगे कराता रहूंगा इसी में। आइए, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। आइए दूसरा सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, विश्व आर्थिक मंच, WIPO या WTO। ग्लोबल जेंडर गैप, तो यह जो है जारी किया जाता है, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। जी हां, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप जो सूचकांक है वह जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, यानी कि विकल्प संख्या दूसरा बी ऑप्शन इसका सही होगा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइए आते हैं आगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक IMF, विश्व बैंक, UNDP या जर्मन वाच। तो जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन वाच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह जो जारी किया जाता है यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ज्यादा दिमाग पर लोड लेके याद करने की कोशिश नहीं करना है, वीडियो को बस शांत मन से देखें। अगर चीजें हो सकता है नोट कर पा रहे हो तो नोट कर लें, लगभग चीजें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो देखने के बाद एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, सारा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए चौथा सवाल, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास, UNDP, विश्व आर्थिक मंच, WHO या IMF। तो मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक यह UNDP, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इसी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। UNDP है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो चौथा का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? चार ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, IMF, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो प्रेस है, प्रेस समझ रहे, रिपोर्टर से आप अगर संपर्क कंसल्ट कर पा रहे हो, रिपोर्टर और प्रेस दोनों को अगर कनेक्ट कर लीजिए तो आंसर आप निकाल लीजिएगा। विश्व प्रेस, और यहां देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी कि
प्रेस और रिपोर्टर है ना, प्रेस रिपोर्टर कहा भी जाता है, तो इसको आप इजीली कर पाओगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, है ना। तो 5 का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, WHO या UNDP? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन इसका भी बी सही हो जाएगा। चलिए 7वां सवाल, द वेल्थ रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वेल्थ रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है वह है नाइट फ्रैंक। जी हाँ, वेल्थ रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम है नाइट फ्रैंक। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल संख्या 7 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। द वेल्थ रिपोर्ट जारी करने वाला नाइट फ्रैंक है। आइए 8वां सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, भूखा वाला है, कौन जारी करता है? UNDP, IMF, WHO या वेल्थ हंगर हिल्फे, जर्मन संस्था है ये। तो देखिए यहां भी आपको हंगर आ रहा है और यहां भी आपको हंगर आ रहा है, तो आप इजीली कर पाओगे। हाँ, ये याद रखना है कि ये वेल्थ हंगर हिल्फे जो है यह जर्मन संस्था है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है जर्मन संस्था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, IMF, WHO और WTO। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है आपका फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि विकल्प संख्या इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता फ्रेजर इंस्टीट्यूट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे, AI तत्परता सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है? AI तत्परता सूचकांक IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या UNDP? तो AI तत्परता सूचकांक जो है यह प्रदर्शित किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा। AI तत्परता सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जा रहा है। आइए अब आइए, हेनले पासपोर्ट जो है वह हेनले कंपनी जारी कर रही थी, लेकिन इसमें भारत का स्थान कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखिए यहाँ ईस्वी में देखिएगा 2025 की बात कर रहा है, इसमें भारत का स्थान जो है हेनले पासपोर्ट में वह है 77 नंबर, यानी कि हेनले पासपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो हो जाएगा 77वां। कौन सा रैंक है? 77वां। अच्छा, आप ये कमेंट करें कि इसमें शीर्ष पर कौन है? हेनले पासपोर्ट में शीर्ष पर कौन है, 1 नंबर पर कौन है, कमेंट करें आप। आइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक, देखिए ईस्वी भी याद रखिएगा, ये हो सकता है 25 में बदले। तो 2024 में भूखमरी में भारत का जो रैंक था वह था 105। कितना था? 105वां स्थान, है ना, ध्यान रखिएगा 105वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक जो थी वह 105 नंबर रैंक थी। आइए, मानव विकास सूचकांक 2025 में, देखिए 2025 की अगर बात करता हूं तो 2025 में जो रैंक है वह है 130वां। 2025 में जो रैंक है मानव विकास सूचकांक यह जारी होता है UNDP के द्वारा, बता दिया हूं ना। ये रैंक कितना है भैया? तो 130वां स्थान है इसमें भारत का, ध्यान रखेंगे। आइए 14वें सवाल की ओर, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का रैंक है वह है 115। कौन सा रैंक है? 115। तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का रैंक होने वाला है 115 2025 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए 15वां सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान। प्रेस स्वतंत्रता, तो प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है, 151, यानी कि 151वां रैंक है। 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 151, मतलब 151, बहुत पीछे है कि नहीं? चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में हैप्पीनेस में भारत का स्थान क्या है भैया? 125, 126, 127 या 118?
तो हैप्पीनेस में भारत का जो रैंक है वह है 118, 118। ये 2025 का कह रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 में भारत का स्थान है 118। आइए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो है प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह 4 ऑप्शन है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं, यूएनडीपी नहीं, आईएमएफ नहीं, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वो प्रकाशित। चलिए, ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? पहला तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया है। किसके? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में। आइए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है। कौन जारी करता है? तो जीआईपीसी के द्वारा जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है वह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि विकल्प 19 का जो है वह ए बिल्कुल सही है। आइए, 20वां एआई तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में है ना। एआई तत्परता सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान है वह है 72 यानी कि 72वां। एआई तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो था वह 72वां था, ध्यान रखेंगे। आइए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176, 177। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात कर रहा है तो 2024 में था 176वां भारत का रैंक। ध्यान रखिएगा, जो भी करा रहा हूं नोट करते जाइए। आखिरी में जब एग्जाम का डेट आएगा तो एक वीडियो इस पर और लाऊंगा जो एकदम करंट का रहेगा ना। मानव विकास सूचकांक 2025 में बता दिया हूं कि 2025 में 130वां था ना। कितना था? 130वां, ध्यान रखिएगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान है वह है 41वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वह है 41 नंबर। आइए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो रैंक है वह है 42। कौन सा रैंक है? 42 नंबर रैंक है। तो इसका सी 24 का ऑप्शन बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आइए, तो चलिए, बस 24 ही प्रश्न थे। अब इन 24 प्रश्नों को अगर आपने किया तो ये मान के चलिए कि यहां से भी एग्जाम में 1 नंबर आप उठा के ही जाएंगे। इसमें हमने रैंक को रखा था और कौन प्रकाशित करता है इसको रखा था। एग्जाम में भी आपको लगभग यही पूछा जाता है कि भाई कौन जारी करता है और भारत का रैंक क्या है। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।